है क्या कार्यक्रम शुरू करें? श्री माता जी, ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ग्राम नरसिंहपुर गुरुग्राम महानगर की 9वीं कक्षा के विद्यार्थी। कौन कौन सी कक्षा? 9वीं कक्षा और 10वीं भी है, 12वीं कक्षा के विद्यार्थी। प्रिय विद्यार्थियों, गुरुग्राम के सहयोग ध्यान केंद्र की तरफ से मैं राजेश आपको हार्दिक प्रणाम करता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं। हम तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। ये जो श्री माता जी के जो फोटो कार्ड आपको मिले हैं, इस पे आप देखिए पीछे की तरफ जो नाड़ी यंत्र है उसमें सहयोग आज का महायोग लिखा हुआ है। इसमें हमारे शरीर का एक चित्र दिया हुआ है। ये जो पंच तत्व का हमारा शरीर है, भौतिक शरीर, इसके भीतर एक शरीर और है, आत्मिक शरीर। कटोरे में कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। नारियल के भीतर एक गोला होता है, तो ऐसे ही ये जो हार्ड मास का शरीर है, इसके भीतर एक शरीर और है जिसमें 7 कमल के फूल और 3 नाड़ियाँ आपको दिख रही हैं। बाईं तरफ की इड़ा नाड़ी, दाईं तरफ की पिंगला नाड़ी और बीच में है सुषुम्ना नाड़ी। और उसके नीचे रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है, उस नाड़ी के नीचे एक त्रिकोणाकार अस्थि है, एक त्रिभुज के आकार की हड्डी है जिसमें 3.5 कुंडल में एक सांप की तरह से एक दिव्य शक्ति बैठी हुई है। ये है कुंडलिनी, जो हमारी अपनी व्यक्तिगत माँ है। जब बालक माँ की कोख में 3 महीने का होता है तब तक उसमें प्राण चेतना नहीं होती। 3 महीने के उपरांत सिर के इस तालु भाग से शिशु के अंदर परमात्मा की जो शक्ति है, आत्मा, वो प्रवेश करती है और आत्मा हृदय में जाके बैठ जाती है। और बाकी जो शक्ति है, आत्मा की जो शेष ऊर्जा है, जो शेष शक्ति है, वो काया के अंग प्रत्यंग की रचना करने के बाद रीढ़ की हड्डी के नीचे आके इस त्रिभुज में बैठ जाती है। आपने देखा होगा जो छोटे बालक होते हैं उनका ये वाला हिस्सा नरम होता है और बालक एकदम पवित्र होता है। अगर उसको कहीं भी सांप और बिच्छू भी घूमते रहेंगे तो बालक को नहीं काटते। अगर बोरवेल में भी जो बालक गिर गए हैं तो आप देखिएगा 36 घंटे 72 घंटे तक भी बालक सुरक्षित बचे हैं। क्यों? क्योंकि ये शक्ति उनके सहस्त्रार पे है और वो उनकी रक्षा करती है। लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, 12 साल की अवस्था के बाद ये अहंकार प्रति अहंकार, मन और बुद्धि का विकास होने के साथ ही ये दरवाज़ा हमारा बंद हो जाता है। ये हमारा मोक्ष का द्वार है। इधर से आत्मा हमारे भीतर आई है और आत्मा अगर इधर से ही बाहर निकलती है तो हमको मोक्ष मिलता है और अगर आत्मा शरीर के 9 दरवाज़ों में से निकलती है तो हमें किसी और योनि में भटकना पड़ सकता है। आज की तारीख में कलयुग इतने चरमोत्कर्ष पर है कि कन्याओं को मारा जा रहा है, कन्याओं का शोषण किया जा रहा है, उनके लीवर, किडनी, फेफड़े निकाल लिए जाते हैं और फिर उनको हॉस्पिटल में उनके अंगों को बेच करके एक एक अपराधी 1-1 करोड़ रुपए कमा रहा है। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? मैं गलत बोल रहा हूँ? सही? बेटियां सुरक्षित हैं या असुरक्षित? असुरक्षित ही, असुरक्षित। दोबारा बोलो, असुरक्षित। अब ये जो असुरक्षित है कन्याएं, इनको हम पुलिस बचाएगी, प्रशासन बचाएगा, कौन बचाएगा? अब ये जब विद्यालय से बाहर जा रही हैं तो कोई भी दारू पी करके इन पर हमला कर सकता है। और किसको बुलाएं? शिव जी को बुलाएं, हनुमान जी को बुलाएं, कृष्ण को बुलाएं, राम को बुलाएं, कौन से देवता को बुलाएं कि वो इनकी जीवन रक्षा कर सके? मन में एक प्रश्न आता है ना। अब ये जो शक्ति आई है, ये एक बार जगानी पड़ेगी। एक बार जब ये कुंडली जाग जाएगी तो फिर नहीं सोएगी। ये 10वें द्वार में से निकलेगी और ये माता फिर आप जो चाहोगे वो करके दिखाएगी। ये तन मन धन तीनों स्तरों पर काम करेगी। जो विषय आपके कमज़ोर हैं, मान लीजिए कोई कन्या या कोई बालक बहुत चिंतित है, उसके शारीरिक तकलीफ़ है या मानसिक तकलीफ़ है या घर में वित्तीय तकलीफ़ है या पारिवारिक कष्ट होने की वजह से भी बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। और ऐसी स्थिति में जो कुछ शिक्षण कार्य हो रहा है, अध्यापन कार्य, वो उनकी स्मृतियों में से निकल जाता है क्योंकि मस्तिष्क में चिंताएं भरी हुई हैं। अगर इन चिंताओं को निकाल दिया जाए तो हम कैसे हो जाएंगे? हम निश्चिंत हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? चिंता निकल गई तो हमारे पास क्या बचेगा? हम निश्चिंत हो जाएंगे। और निश्चिंत होने पर
जो हम चाहेंगे विधि और विधाता हमें वैसा करके देंगे, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। अब आप फोटो को देखिए, ये फोटो देखने में दो नेत्रों से एक सामान्य स्त्री दिख रही है, लेकिन विधाता ने मनुष्य को तीन नेत्र दिए। तीसरे नेत्र को संस्कृत में कहते हैं आत्मचक्षु अथवा अंतरचक्षु अथवा शिव नेत्र, शिवलोचन, त्रिलोचन, ज्ञान चक्षु अथवा दिव्य चक्षु। इतने सारे पर्याय हैं तीसरे नेत्र के, और जब मनुष्य का तीसरा नेत्र खुलता है तब मनुष्य की दृष्टि दिव्य हो जाती है, मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब मान लीजिए ये जो योग विद्या थी जिसके 8 आयाम थे, अब विद्यालयों में केवल आसन या प्राणायाम यहीं तक योग सीमित है। हम बात कर रहे हैं सहयोग आज के महायोगी। स माने साथ में, जय माने जन्मी। आपके साथ में जिस शक्ति ने जन्म लिया है उसका परमात्मा के साथ योग। इस फोटो से आप जैसे ही कहोगे माँ मुझे दिव्य शक्ति दीजिए, तो ये कुंडली ऐसे चढ़ती हुई सिर में से निकलेगी और आपका ये 10वां दरवाज़ा खुल जाएगा। जो भगवान शिव का नेत्र आपने देखा होगा, गंगा उनके सिर में से, जटाओं में से निकल रही है, तो वो गंगा आपके सिर में से निकलना शुरू हो जाएगी और आप इस मानव योनि से देव योनि में पदार्पण कर लेंगे। तालियां बजाओ। कुंडलनी बैठी है रीढ़ की हड्डी के नीचे, 3.5 वलय में। इसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। ये 84 लाख योनि से हमारे साथ आई है, अमीबा से लेकर मानव योनि की यात्रा तक। अब इस मानव योनि में से इसी काया में आपकी मृत्यु भी हो जाएगी और पलक झपकते ही दूसरा जन्म भी हो जाएगा। अब आप बताइए, ये शक्ति जगा दें क्या आपके अंदर? ये जागने के बाद आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा और आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। मानव योनि के सारे कष्ट, सारे दुख दर्द, सारे संताप दूर हो जाएंगे और आपको आपका दूसरा जन्म हो जाएगा। आपको पुनर्जन्म चाहिए क्या? बोलो। अब दोनों हाथ खोल के रखिए और फोटो को सामने रख लीजिए। फोटो को गोदी में या बैग में रख लीजिए, क्योंकि हमारे पास बड़ी फोटो नहीं। साइड में बैग के ऊपर रख लीजिए, सामने बैग पे रख लीजिए। फोटो को देखिए, फोटो की बिंदी को देखिए और एक विनती कीजिए, श्री माता, पहले इस फोटो से बात कीजिए। श्री माता जी आप कौन हैं, कृपया अपना परिचय हमें दीजिए। अभी आप बोलो नहीं, मुंह बंद करके ध्यान लगाओ। बेटा एक कार्ड सामान्य कार्ड नहीं है, दोनों हाथ ऐसे खोल लीजिए, दोनों हाथ खोल लीजिए और फोटो की बिंदी पे 2 मिनट के लिए मौन धारण करके ध्यान लगाओ और इस फोटो से बात करो। श्री माता जी कृपया अपना परिचय हमें दीजिए। जैसे ही आप बोलोगे फोटो आपकी तरफ मुस्कुराएगी और रूप बदलना शुरू करेगी। ये जीवंत है, इसके अंदर शक्ति भरी हुई है और ये जान भी है इसमें। ये मरी हुई फोटो नहीं है, जान है इसमें। श्री माता जी कृपया अपना परिचय हमें दीजिए। हम जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। और फिर दूसरा सवाल, श्री माता जी क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? ये बात आपको बोलनी है। श्री माता जी क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? बोलिए इस बात को। श्री माता जी क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? अब ये जवाब देगी फोटो और इसका जवाब आपके हाथों की उंगलियों पर शक्ति के रूप में महसूस होगा, क्योंकि ये शक्ति है, पवित्र शक्ति। आपके हाथों की उंगलियों पर चेक कीजिए, कुछ हल्की सी झंझनाहट सी या ठंडक आपके हाथों में आ रही होगी। आप जिस भी देवता को मानते हैं वो धीरे धीरे इसमें से प्रकट होता हुआ दिखेगा। सारे देवता इसके अंदर बैठे हुए हैं, सारे पैगंबर बैठे हुए हैं, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो इस्लामिक बालक हैं हाथ ऊपर करें। इस्लामिक बालक, इस्लामिक। मुस्लिम बालक कितने हैं आप? ओके। अब जैसे ही आप बोलोगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कोई भी आयत पढ़ोगे जवाब देना शुरू हो जाएगा। ये अभी आएगा, आप ध्यान लगाइए। हाथों में आपको महसूस होएगा, शक्ति बोलेगी तो आपके हाथों में सुनाई देगा। मुंह बंद रखो, फोटो को देखिए और हाथों की उंगलियां खोल के रखिए। आपके हाथों में इसकी स्पंदन आएगी, ठंडी ठंडी हवा सी आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट जैसा आएगा। आपस में बातें नहीं करो।
क्योंकि हम भी जल्दी में चाह रहे हैं, टाइम कम है इसलिए।